मुंबई में मानसून दस्तक देने ही वाला है, लेकिन हर साल की तरह अब की बार भी मुंबई की सड़कें मौत को बुलावा देती नजर आ रही हैं। बीएमसी के इंतजाम के सारे दावों की पोल अभी खुल गई है। न जाने बारिश में आलम क्या होगा। बीएमसी कहती है उसकी तैयारी पूरी है, जैसा हर साल कहती है। और इसी दावे की हकीकत की पड़ताल के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट पर। देखिए। मौत आपके सिर पर गिर सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सचेत कर रहे हैं। न्यूज़ 24 की टीम ने मॉनसून से पहले मुंबई की सड़कों का जो जायजा लिया, वो तस्वीर चौंकाने से ज्यादा डराने वाली दिखी। इलाका चाहे पॉश हो या घनी आबादी वाला, हर जगह मैनहोल खुले में। बेहद ही व्यस्ततम ये हाईवे है और उसके ठीक बगल की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त हम फुटपाथ पे मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें कि दो मैनहोल जो हैं वो खुले हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमको नज़र आ गए, दूसरे लोगों को नज़र भी आते होंगे, लेकिन स्थानीय प्रशासन को क्यों नज़र नहीं आते ये हमें समझ में नहीं आता। दोनों के दोनों मैनहोल बिना ढक्कन के हैं और ये किसी भी दुर्घटना को आसानी से अंजाम दे सकते हैं, किसी भी राहगीर को मौत के मुंह में ले जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन बेपरवाह है। ये अंधेरी ईस्ट इलाके का एक मैनहोल है जिसे पूरी तरह से ढका नहीं गया है और रात के वक्त में किसी भी बड़ी दुर्घटना को ये अंजाम दे सकता है, किसी भी राहगीर को मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है। लेकिन इन तमाम जगहों पर बीएमसी की नज़र अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि बीएमसी ने अभी से दावे कर दिए हैं कि नालों की सफाई हो गई है, गटर्स को बंद कर दिया गया है, मैनहोल्स के ढक्कन को बंद कर दिया गया है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। ऐसे मुंबई में कई सारे खुले हुए मौत के मैनहोल हैं जो किसी भी राहगीर को मौत के मुंह में ले जाने के लिए सक्षम हैं। मौत को बुलाते ये मैनहोल मीडिया को दिखते हैं, मुंबईकर को दिखते हैं, लेकिन ना तो सरकार को दिखते और ना ही बीएमसी को। ये नज़ारा है कलानगर का, जो कि बांद्रा पूर्व में आता है और ये मातोश्री है जहां पर उद्धव ठाकरे रहते हैं और उनके ठीक महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद सड़क के ऊपर जो खुले हुए मौत के मैनहोल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। महज 100 मीटर की दूरी पर पहला आपको मैनहोल मैं दिखाता हूं जो ढक्कन रहित है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहली चीज़। ऐसे ही हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, ये एक हो गया। इसके बाद में आप इस फुटपाथ की हालत देखिए जिसके पेवर ब्लॉक जगह जगह पर आपको उखड़े हुए नज़र आएंगे। इसके बाद अब ये दूसरा मैनहोल आप देखिए, इसकी अवस्था क्या है। ये टूटा हुआ मैनहोल जो किसी को भी ज़ख्मी कर सकता है बहुत बुरी तरह, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब आप ये देखिए, ये तीसरा मैनहोल का ढक्कन टूटा हुआ। ये कहानी है महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर मौजूद सत्ता में शामिल शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर का ये आलम है, ये तस्वीरें हैं। कहीं मैनहोल पर तमाम सरकारी दावों के बावजूद ढक्कन नहीं चढ़ सके, कहीं सड़कों के किनारे का आलम यह है कि कब चलते चलते आपके पांव फिसल जाएं और आप मंजिल की जगह अस्पताल पहुंच जाएं, बता पाना मुश्किल है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के भायखला पूर्व इलाके की लवलेन में और यहाँ पर सड़क के क्या हालात हैं वो आपको दिखाएंगे। इस फुटपाथ की आप हालत देखिए, जगह जगह पर पेवर ब्लॉक निकले हुए हैं और ये रात में किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। कोई भी राहगीर इससे ज़ख्मी हो सकता है, चोटिल हो सकता है और ये
पूरा का पूरा यहाँ से लेके 1 किलोमीटर दूर जहाँ तक आप जाएंगे, जहाँ तक इस सड़क को बनाने का, इस फुटपाथ को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, वो तमाम चीज़ें ऐसी ही पड़ी हैं। और यकीन मानिए कि बारिश में ये ऐसा नहीं रहेगा, ये जो पेवर ब्लॉक है ये निकल करके साइड में हो जाएंगे और यहाँ सिर्फ गड्ढे नज़र आएंगे। दरअसल मुंबई के मैनहोल में मौत की कहानी साल दर साल जारी है। हर बार बीएमसी के दावों की पोल खुलती है, हर बार बीएमसी दावा करती है अब की बार ऑल इज वेल है, लेकिन हालात आपके सामने हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के दादर वेस्ट इलाके में और यहाँ पर भी एक फुटपाथ के ठीक पास में सड़क पर ही आपको दिखाएंगे कि मैनहोल का ढक्कन गायब है और ये पूरी तरह से खुला हुआ है। रात के वक्त में यहाँ भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बगल में ही झाका देवी मंदिर है, उसके ठीक सामने का ये नज़ारा है। ऐसा गलत लग रहा है, कोई गिर सकता है। इधर से स्कूल के बच्चे बहुत कुछ आते रहते हैं, कोई कुछ जीवित नहीं हो सकती है। ये जल्दी से जल्दी ढक्कन लगाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। गिरेगा ना, खुला है तो गिरेगा ही ना। अभी खुला है, पानी जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा वो खुला है करिए। ये तस्वीरें चीख चीख कर कहती है कि सालों गुजरने के बाद लगातार हादसे होने के बावजूद और सरकारी कोशिशों की सारी हकीकत क्या है। ये चेंबूर है, मुंबई का पॉश इलाका, लेकिन सड़क की हालत कैसी है आप खुद देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं चेंबूर की एक पॉश लोकेलिटी में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक गटर का ढक्कन टूटा हुआ है और ये किसी भी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकता है और ये ठीक एक सोसाइटी के गेट के बाहर है। यानी आप जैसे ही निकलेंगे आपका सामना खुले हुए गटर के ढक्कन से होगा। लेकिन मुंबई के मेयर को इन तस्वीरों से ज्यादा खुद पर भरोसा है। इनके लिए मुंबई में ऑल इज वेल है। मानसून को लेके नाले सफाई 90% हो गई है और रोड का काम बहुत जगह पे पूरा हो गया है। बाकी का बारिश के बाद रोड का काम हो जाएगा। मुंबई महानगर पालिका बारिश के लिए तैयार है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी में शिवसेना की सत्ता 2 दशकों से बरकरार है, लेकिन मुंबई आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। ऐसा लगता है कि मुंबई की जितनी घनी आबादी है उतनी ही सस्ती है इंसानों की जान। बीएमसी में विपक्ष में बैठी कांग्रेस एनसीपी की माने तो शिवसेना को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीएमसी जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जिसको कंट्रोल कर रही है, ये शरेआम झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कि मॉनसून का सारा काम खत्म हो गया, नालों की साफ सफाई हो गई, लेकिन आज भी देखेंगे तो नालों के अंदर अभी भी वहां पर गंद जमा पड़ा है। इन तस्वीरों को देखकर आप बीएमसी और राज्य सरकार की मॉनसून को लेकर कितनी तैयारी है इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। जाहिर है अब की बार भी प्रशासन को हादसे का इंतजार है, क्योंकि अगर मुंबई कर की फिक्र बीएमसी को होती तो इन मैनहोल को कब बंद किया जा चुका होता। इनके आसपास चेतावनी की पट्टी लगाई जा चुकी होती या बुद्धिमानी का दावा करने वाली बीएमसी कुछ और बेहतर इंतजाम कर चुकी होती। लेकिन अब तो ये हो न सका और अब ये आलम है कि मॉनसून बस बरसने वाला है और मुंबई के खुले मैनहोल मौत को बुलावा दे रहे हैं। अविनाश पांडे के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। मैनहोल में मौतों को लेकर पहले भी चिंताएं जताई जाती रही हैं। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सियासत हो चुकी है, लेकिन देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी का हाल पहले जैसा ही था और अब भी वैसा ही है। ना तो मौत के मैनहोल का मुंह बंद हुआ है, ना ही गड्ढे और गटर की मरम्मत ही हुई है। सवाल है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बरसात में लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों हो जाती है? 6 साल में करीब 460 लोगों की गई जान। पेड़ गिरने से 36 लोगों की मौत। सड़क पर तेल गिरने से 22 लोगों की मौत। एक बार की यकीन नहीं होता कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कें क्या इतनी असुरक्षित हैं, लेकिन आंकड़ों की जुबान सिर्फ सच्चाई बयां करती हैं कि प्रशासन की लापरवाही ने मुंबई की सड़कों को मौत का कुआं बना दिया है। सवाल है, आखिर बीएमसी क्यों बन गई है मुंबई करों के लिए यमराज? मुंबई के मैनहोल कब तक लेंगे मुंबई कर की जान? न्यूज़ 24 बीएमसी की मॉनसून को लेकर की हुई तैयारियों की पोल खोल रहा है कि वाकई क्या शहर की सड़कें
बारिश के लिए तैयार हैं। हम अंधेरी वेस्ट इलाके में मौजूद हूँ। आपको बताऊं कि सड़क पर भी जहाँ देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे और इन गड्ढों में गिरने से अक्सर कई बाइक सवारों की पिछले कई सालों में मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन जो प्रशासन है, बीएमसी है, वो इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो मानसून है वो शुरुआत ही हुई है। अभी 2 से 3 महीने का वक्त है जब तेज बरसात होगी, मुंबई में भारी बारिश होती है। ऐसे में कई घटनाएं इन गड्ढों की वजह से देखने को मिलती है, क्योंकि इन गड्ढों को अगर कहा जाए कि ये मौत के गड्ढे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। जोगेश्वरी पूर्व में ईस्टर्न एक्सप्रेस का भी हाल कोई जुदा नहीं है। यहाँ भी मौत के गड्ढे मौजूद हैं, जिनके सबसे ज्यादा शिकार बाइक सवार होते हैं और साल दर साल होते हैं। लेकिन सरकार इन हादसों को लेकर कितनी सचेत है, जरा ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं जोगेश्वरी इलाके में मौजूद हूँ। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। आप देख सकते हैं कि हाईवे की ये हालत है। सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं। बीएमसी हर साल लाख दावे करती है कि वो बरसात के पहले सभी सड़कों में सुधार कर लेगी, गड्ढों को भर देगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वो बीएमसी के दावों की पोल यहाँ पर खोल रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये गड्ढे नजर आ रहे हैं। जब बारिश होगी तो पूरी सड़क लबालब भरी होगी, तालाब होगा, उस वक्त पूछेगा तो बीएमसी कहेगी कि गड्ढे कहाँ नजर आ रहे हैं। जब लोगों की जान जाएगी तब जाकर हो हल्ला मचेगा।